सो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन ठीक है हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है 50 मीटर पर सेकंड एंड जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 30 डिग्री है, राइट। कैलकुलेट क्या क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और वेलोसिटी ये दोनों चीजें कैलकुलेट करें। वेलोसिटी का हमने जो फॉर्मूला लिया था वो था u cos थीटा i कैप u sin थीटा माइनस g j कैप। ठीक है, अगर आपको u की वैल्यू भी दी हुई है थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, दोनों आप पुट कर सकते हो। टाइम भी दिया हुआ है, किस टाइम पर कैलकुलेट करना है, t 2 सेकंड पर, राइट, है ना। सो u की वैल्यू हो जाएगी 50 cos 30 डिग्री i कैप, जो है 50 sin 30 minus 10 into 2 j कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या थी, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर। ये फंक्शन कर लो, ये है ना। तो जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो चाहिए। कैसे याद होगी, प्रैक्टिस कर। दैट्स व्हाई यू हैव टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको ये याद हो जाए। चलो एनीवे, सो अगली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब आपको x और y का रिलेशन चाहिए, तो आपको x की वैल्यू पुट करनी है। you have to put the value of theta and u, है ना, ये u दिया हुआ है। ठीक है, तो x tan थीटा माइनस हाफ g, ठीक है, थीटा के यहाँ पे आपको क्या पुट कर देंगे 30 डिग्री, g की वैल्यू 10 पुट कर दो, x स्क्वायर अपॉन u की जगह 50 और ये cos, ठीक है। यहाँ से ये जो इक्वेशन आई सारी वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई करते हैं, जो कि इक्वेशन आएगी x और y के टर्म्स में, इसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, राइट, ठीक है। और इसमें एंगल भी पूछा गया था, एक एंगल ऑफ वेलोसिटी है t 2 सेकंड डॉट डॉट करके यानी tan अल्फा, तो वो होता है px अपॉन p सॉरी py अपॉन px। py का मतलब है u sin थीटा माइनस gt, और ये होता है आपका cos, यही फॉर्मूला था, है ना। यहाँ पर तो ये है कि u की वैल्यू थीटा की वैल्यू और sin की वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट हमें फॉर्मूलाज भी अब हम ठीक है इसको सॉल्व कर देना, ठीक है, 1 बाय बाकी बच्चों का कितना आ रहा है अपना वैल्यू पुट करके, ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा ये नहीं आता है, ठीक है, और बाकी ये दोनों मैंने आपके सामने सॉल्व, ठीक है। तो दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी मेंस में नहीं आते, ये सिर्फ आपको बेसिक आइडिया देने के लिए था कि कैसे आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। आईआईटी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन हम करेंगे, नोट डाउन हो गया ना, ऊपर वाला तो होगा। अब आईआईटी मेंस का हम क्वेश्चन करेंगे। Particle projected with velocity %. At angle, चलिए find time when velocity of particle, find time when velocity of particle becomes perpendicular to initial velocity vector.
ठीक है, ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में भी आया और उसके बाद नीट वाले वहां से कॉपी करते हैं तो नीट में भी आया। ट्राई करें। Okay, so we have this question. A particle projected with velocity 50 meter per second at angle 60 degree. हमें वो टाइम बताना है जब पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर किसी एक टाइम t पर, है ना, जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इनिशियल वेलोसिटी के 90 डिग्री पे वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है। अब v वेक्टर और u वेक्टर कहां से लेकर आएंगे? ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये हमें वेलोसिटी एट एनी टाइम t दे रहा है, तो v का एक्सप्रेशन तो है हमारे पास। u हमें बताना है, u कैसे आएगा? इस वेलोसिटी में t 0 पुट कर दो तो ये इनिशियल वेलोसिटी बता देगा। कितना देगा? u cos थीटा i कैन u sin थीटा। ठीक है, या इनिशियल वेलोसिटी होगी। नाउ v वेक्टर डॉट u वेक्टर, है ना, ये हो गया v वेक्टर, ये हो गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट u के इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट लिखते हो तो क्या लिखते हो? दो वेक्टर का मॉड और cos थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो cos 90 0 हो जाएगा, है ना। ओके, अब अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझे ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, मतलब क्या पूछ रहे हैं, है ना। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग वो ये कहना चाह रहा है कि एक पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका, ऐसे पार्टिकल अपना प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं किसी एक मोमेंट पर, ठीक है, जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये ऐसा है। ठीक है, तो हमें वो मोमेंट बताना है वेलोसिटी का जब ये वेलोसिटी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है ना। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। अब हमें पता नहीं कब हो रहा है, तो मान लेते हैं कि टाइम t पर हो रहा है, तो ये भी टाइम t निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? जब हमें वेक्टर फॉर्म में दिया होता है तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं? दोनों के i के वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के j के वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू लिख देंगे, है ना। तो जो v डॉट q है वो क्या बनेगा? u cos थीटा u cos थीटा। इसका j कंपोनेंट और इसका j कंपोनेंट u sin थीटा। इस केस में ये जो डॉट प्रोडक्ट हमने लिखा है ये 0 है, तो हमने डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखो आपको सब कुछ पता है, u की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में दी हुई है, थीटा की वैल्यू पता है, ठीक है, g की वैल्यू पता है, टाइम निकाल बस कर लो, तो आंसर कर दो पड़ा। ओके, सो वी हैव दिस क्वेश्चन जिसमें एक पर्सन बॉल को किक कर रहा है, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितने मिली है? 25%, राइट, और एंगल कितना लिया था? 60, है ना। इस पर्सन ने फुटबॉल को किक किया है, इससे 50 मीटर की दूरी पे गोल पोस्ट है, उस गोल पोस्ट की डायमेंशन दी है 8 फीट हाइट है और 24 फीट जो है वेट है। हमें पता लगाना है कि जो बॉल है ये इस गोल पोस्ट में जाएगी या नहीं जाएगी। So what is the correct way to solve this type of question? आपको क्या करना है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखनी है y x tan थीटा minus half g x square upon u square cos square। इसमें u की वैल्यू पुट करके कर दो, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, g की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 50 पुट कर दो। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद y की वैल्यू जो आ रही है वो 6.6 मीटर आ रही है। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू 6.6 मीटर है और ये जो गोल पोस्ट की हाइट है ये अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही होगी? 2.6 2.5
2.5 या 2.6 ऐसी कुछ आ रही है, 2.5 मीटर मान लो, तो जो गोल पोस्ट की हाइट है वो 2.5 मीटर के आसपास आएगी जो हमें डायमेंशन दी हुई, ठीक है। और हमारा जो x कोऑर्डिनेट पुट करने में जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है ज्यादा, यानी कि कुछ ऐसा आ रहा है, यानी कि जो बॉल है बाहर निकल जाएगी, मतलब गोल पोस्ट से बाहर चलेगी। अगर y कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन x है तो बॉल विल नॉट एंटर, और जो y कोऑर्डिनेट लेस देन हाइट है बॉल विल एंटर। और अगर दोनों सेम है तो भी बॉल एंटर नहीं करेगी। हाँ, तब भी एंटर करेगी क्योंकि वो उस पर टकरा जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। सपोज आप लोग जंगल में गए और जंगल में आपको कुछ एक बंदर दिखा, टहनी पे बैठा हुआ है। वो बंदर जिंदगी के मजे ले रहा था और आपसे उसकी खुशी देख ली गई। पहाड़ हो, पेड़ पे था वो, ठीक है। एक बंदर बेचारा पेड़ पे लटक रहा था, खुश था, एंजॉय कर रहा, लेकिन आपसे उसकी खुशी देख नहीं गई और आपने बंदूक चला दी। देखो कैसे सुरूर बच्चे हैं, बंदूक चला दी और बंदूक एकदम बंदर को एकदम टारगेट करके चलाई दी, उसका हेडशॉट बंदर के सर पे, ठीक है। आपको बता, अच्छा तो बंदर भी स्मार्ट है, बंदर बेवकूफ है, बंदर भी स्मार्ट है, तो जैसे ही यहां से फायर हुआ at t is equals to 0, monkey left branch of tree at t is equals to 0, bullet fired at t is equals to 0, bullet fired and at the same instant, जैसे आपने बुलेट चलाई उसी मोमेंट पे अब बंदर को बचना है ना, आपने उसकी तरफ गोली चला दी, उसने छोड़ दी, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो बंदर है कि मरेगा कि नहीं मरेगा, बुलेट विल हिट द मंकी और नॉट। हाइट वगैरह बता देता हूं, ये डिस्टेंस जो है u ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u ले लेते हैं, एंगल थीटा ले लेते हैं, ये x ले लेते हैं, कितना लेंगे x तो हम कम ही ले लेते हैं, मीटर पर थीटा 60 डिग्री, x को ले लेते हैं 100 मीटर। ये 100 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। और हाइट ऑफ द जो ट्री है वो गिवन नहीं, नहीं आपको निकालना नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि ये बुलेट ट्रिक करेगी या नहीं, ठीक है। ट्राई करें। इसकी पर रेंज